हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 गणित 8 ग्रेड पार्ट 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अध्याय 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए अपन सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। ये मैंने हल करके रखा है, आप देख लीजिएगा। ये कंप्लीट किया। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 8 है, फिर क्या है 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद यानी 8 का पहाड़ा 8 8 जोड़ते जा रहे हैं ना। 8 8 16 8 24 8 32 8 5 40 आता है। तो आप 40 पे टिक लगा लीजिएगा, इधर ये गोला भर लीजिएगा और यहाँ पे बी नंबर लिख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2, दिए गए पैटर्न को अगला पद क्या होगा। तो ये सीधा है W, फिर ये थोड़ा सा यानी 1/4 घूम गया है, फिर 1/2 यानी आधा घूम गया, फिर ये फिर 1/4 घूम गया है यानी 3/4 घूम गया है ये वाला। ऐसे ही फिर ये पूरा एक राउंड घूम जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा ए नंबर। अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, इनमें से किसमें अगले पद में 26 आएगा। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 आएगा ना, दो वाले में ये आएगा। इसका ये गोला भर लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 5 8 13, 13 के आगे क्या होगा 17 सॉरी 21, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 21। अब प्रश्न नंबर, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। 1 Z 3 Z 5 Z, 5 के बाद क्या था 7, 7 W आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़े। ए ऐसा घूमता जा रहा है, 1/4 1/4 हर बार 1/4 घूम रहा है घड़ी की दिशा में। ये मैंने आप पूरा कर दिया है, आप देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नीचे अब प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए पैटर्न के नियम नियम लिखे, नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़े। नियम क्या है इसमें, नियम यह है कि 1/4 गुणन कर रहा है घड़ी की दिशा में हर बार, ठीक है। 1/4 नहीं आएगा यहाँ पे, 1/3 आएगा। क्या आएगा 1/3 कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थान भरिए। 10 की एक नोट बराबर 10 गुणा 1, 10 की दो नोट बराबर 10 गुणा 2, 10 की 5 नोट बराबर 10 गुणा 5। खाली स्थान, प्रश्न नंबर 9, खाली स्थान भरिए। 16 25 18, 16 25 18, 16 25 18 बराबर 16 25 18, 25 16 18, 63 70 34 बराबर 63 34 70। प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। तो हमने इसको कंप्लीट करके रखा है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11, जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। तो देखो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, इसका और इसका करेंगे ये आएगी। ऐसे पूरे षटकोण में यही किया है, मैंने कंप्लीट करके रखा है, आप देख लीजिएगा। सभी मीनार पूर्ण कीजिए। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, ऐसे ही 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, ऐसे 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब प्रश्न नंबर 13, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़िए। 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 9, 12 गुणा 8 प्लस 3, ये मैंने कंप्लीट करके रखा। ऐसे ही एक एक संख्या बढ़ती जाएगी, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और गुणा जो किया है वो 8 से ही किया है, इसमें कोई संख्या नहीं बढ़ रही। फिर जो जोड़ा है उसमें एक एक संख्या जोड़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, इनका हमने योग करके लिख दिया है। गुणा करने के बाद योग किया, उसके बाद जो उत्तर आया लिखा है। अब दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए एवं अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखें। तो देखिए 15 गुणा 3 सॉरी 15 गुणा 2 प्लस 3 बराबर 33, जैसे 48 माइनस 33 बराबर 15 है। तो 15 गुणा 3 प्लस 3 बराबर 48, ऐसे यहाँ पे लिखना है। एक मिनट लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 48, 48, तो यहाँ पे 63 63 भी हो गया, 78, 78 माइनस 63 क्या आएगा
78 माइनस 63 बराबर 15 आएगा। फिर 93 माइनस 78 बराबर 15, मतलब सब जगह 15 आएगा। इसको इसको घटाएंगे, इसको हर जगह 15 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित संख्या मीनार को पूर्ण कीजिए। इसको जोड़ा 14, इसको जोड़ा 15 आया। ओ गलत कर दिया ना, 1 मिनट, ये गलत कर दिया है, फिर से मैं करता हूँ। देखो, इसको और इसको जोड़ेंगे 15 आएगा। फिर इसको और इसको जोड़े 14 आएगा। इसको और इसको जोड़ना है। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 + 7 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब 16, 14 और 16 को जोड़ेंगे 14, तो क्या आएगा? 30 आएगा। 14 और 16 को जोड़ा तो क्या आया? 30। हमने ये लिखा यहाँ पे 30, ठीक है। फिर और 16 और 15 को जोड़ा तो क्या है? 31। क्या है? 31। तो यहाँ पे 31 लिख लीजिएगा। फिर 30 और 31 को जोड़ा, 30 और 31 को जोड़ा तो क्या है? 61। क्या है? 61। तो ये यहाँ पे 61 लिख लीजिएगा। ये हो गया 61। अब प्रश्न नंबर 16, निम्नांकित जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणजों का इस प्रकार लिखे, प्राप्तांक पंक्ति का योग 30 हो। तो देखिए, हमने इसको कंप्लीट करके रखा है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर ये, इसका हल भी लिखा है और इसको कंप्लीट भी किया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 17, संख्याओं का योगफल लिखिए एवं योगफल को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो संख्याओं का योगफल क्या है? 1 धन 5, 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 बराबर 36 है। और इसका गुणनफल कैसे लेंगे? गुणनफल रूप में 6 गुणा 6, 36 होता है। अब प्रश्न नंबर 18, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तो 1 2 3 4 26 लिखा जाए तो HEAD को अंकों में क्या लिखा जाएगा? देखो, हमने लिख दिया है सभी का। H का क्या आ रहा है? 8, E का क्या आ रहा है? 5, और A का 1 और D का 4। तो ऐसे लिखेंगे। अब समझ कर लिखे, 1 धन 3 बराबर 2 गुणा 2, 4 आया। 1 धन 3 धन 5 धन 5 बराबर 3 गुणा 3, 9 आया। 1 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर 4 गुणा 4। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर 5 गुणा 5। 1 धन 3 धन, ये हमने पूरा कंप्लीट करके लिखा रखा है, आपको समझ लीजिएगा इसको। अब प्रश्न नंबर 20, जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। जादुई षटकोण सेम वैसा ही है जैसे हमने इसके ऊपर किया है। कैसे? देखो, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे ये आएगा, इसका 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 इसका करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।